पिछले साल पीएफआई पर सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन खबर आई कि ये संगठन फिर से एकजुट होकर सरकार विरोधी गतिविधियों को चला रहा था और अब एनआईए ने पीएफआई के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ये छापेमारी की गई है। इससे पहले साल 2022 में 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, फिर होम मिनिस्ट्री ने इसे बैन कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पीएफआई, क्या है इस पर आरोप, इसकी फंडिंग कैसे होती है और क्या ये सिमी का बदला स्वरूप है। एक और बड़ा सवाल, क्या अब बैन के बाद ये किसी और नाम से एक्टिव है? सबसे पहले जान लीजिए कि पीएफआई है क्या। इसका पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 17 फरवरी 2007 को इसकी स्थापना हुई। दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठन का विलय करके इसे बनाया गया। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथान नीति परसाई। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट पर बैन लगने के बाद ये तेजी से बढ़ा। दक्षिण भारत में इसकी अच्छी पकड़ थी। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते हैं। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन कभी नहीं देता। पीएफआई पर आरोप क्या है? एनआईए ने अपनी जांच में इसे बेहद हिंसक और आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया गया। हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का इस पर आरोप है। धार्मिक कट्टरता और जबरन धर्मांतरण करवाने का भी काम ये किया करता था। इतना ही नहीं, इस संगठन में युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का भी आरोप लगा है। बड़ा सवाल, आखिरकार फंडिंग पीएफआई को होती कहां से है? ईडी की जांच में ये सामने आया कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के.ए. रऊफ गल्फ कंट्रीज में बिजनेस डील की आड़ में फंड जुटाता था। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। क्या सिमी और पीएफआई में कोई संबंध है? पीएफआई को सिमी का बदला हुआ चेहरा माना जाता है। सिमी हमारे देश में 1977 से सक्रिय थी, जिस पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया। उसके कुछ महीने बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया। अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएफआई किसी और नाम से एक्टिव है? हाल ही में एक खबर आई थी कि पीएफआई कर्नाटक में किसी और नाम से चल रहा है। कुछ लोग सक्रिय तौर पर इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।